हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर डिवीजन, चैप्टर 3 दैट इज चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और इस चैप्टर का जितना भी थ्योरम था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा थ्योरम इस चैप्टर का जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता चल क्लास। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, मतलब दो सर्कल है, ठीक है। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। तो दो सर्कल दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रहा है, ये दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर क्या दिया है यहाँ पे ओ सेंटर दिया है, ठीक है। तो एट ए बी सी डी प्रूव डेट ए बी इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे ए बी सी डी कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला ए बी, ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे दैट इज ए गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन concentric circle with the center O, ठीक है। एंड ए बी सी डी क्या दिया आप लोग को, पॉइंट्स दिया है, ठीक है। तो एंड ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको प्रूफ क्या करना है, हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। तो टू प्रूफ, यहाँ पे टू प्रूफ हमें ये करना है दैट इज ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दैट इज कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मैं ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा जो कि मान लीजिए इस दैट इज ये जो एडी है लाइन को इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा दैट इज एम पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ड्राइंग a line that is OM perpendicular to that is BC and AD, ठीक है, to BC and AD, ठीक है, जो कि BC और AD के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले अगर OM परपेंडिकुलर है BC का, तो यहाँ पे हियर OM क्या है, परपेंडिकुलर है BC का। तो अगर OM परपेंडिकुलर है BC का तो इसका मतलब ये है कि ये जो OM लाइन है जो कि BC के परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, ठीक है ना। बाइसेक्ट मतलब क्या लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू दैट इज CM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, BM इज इक्वल टू CM, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप लोग रीजन लिख देना कि OM बाइसेक्ट
बाइसेक्ट दैट इज BC। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 लेने के बाद में इन द सेम वे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए OM किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BC को तो बाइसेक्ट कर ही रहा था, दैट इज AD को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बाद यहाँ पे करता हूं मैं, ऑल्सो दैट इज OM बाइसेक्ट AD, OM बाइसेक्ट, या इसको लिख सकते हैं हम लोग OM परपेंडिकुलर टू AD, परपेंडिकुलर टू AD। अगर OM परपेंडिकुलर है AD का, तो इसका मतलब ये OM क्या कर रहा है, ये AD लाइन को दो इक्वल पार्ट में काट रहा है। ठीक है, दैट इज AM बाई DM। ठीक है, AM इज इक्वल टू DM। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, AM इज इक्वल टू DM। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो OM है ये BC के भी परपेंडिकुलर है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, इसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, इक्वेशन 1। ठीक है, और जो OM है ये AD को भी क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज A क्या मान लिया, AM इज इक्वल टू DM। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग रीजन लिख देना। अब रीजन लिखने के लिए इसको मान लेते पहले इक्वेशन 2। ठीक है, और यहाँ पे रीजन में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दैट इज यहाँ पे लिख देना आप लोग OM बाइसेक्ट दैट इज AD। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन दैट इज 1 और 2 को, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन दैट इज 1 बाई किससे, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है AM। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AM, तो AM माइनस इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, BN, तो यहाँ पे क्या होगा, BN इज इक्वल टू, फिर इक्वेशन 2 का राइट साइड में क्या है, DN, तो DN माइनस इक्वेशन 1 का दैट इज राइट साइड में क्या है, CN, तो यहाँ पे क्या होगा, CN। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं AM में से, ये पूरा पार्ट में से, AM में से अगर BM को काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा, AB। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन दोनों की जगह पे दैट इज AB, क्योंकि AM में से मैंने BM को काट दिया। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, AB इज इक्वल टू, इन द सेम वे अगर मैं पूरा यहाँ पे DM में से अगर मैं CM को काट दूं तो क्या मिलेगा मुझे, DC। ठीक है ना, और वी कैन से दैट इज CD। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की जगह पे क्या लिखूंगा, CD, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ये देखिए सेम आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा प्रूफ, दैट इज एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पार्ट लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।